लोग कहते हैं कि मेरा ट्रेड काफ़ी अच्छा चला, बहुत अपने डायरेक्शन में गया, लेकिन मैं ट्रेड से जल्दी एग्ज़िट कर गया। पॉइंट है क्यों? पॉइंट है क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा लर्निंग होता है ट्रेडिंग में जब आप एज़ अ ट्रेडर ग्रो करते हो, आप इम्प्रूव करते हो, एज़ अ ट्रेडर जब आप आगे बढ़ते हो, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि स्किल वो होता है टू एक्सेप्ट गुड लॉसेस। जो आपके लॉस हो रहे हैं ना, उसको सही तरीके से एक्सेप्ट करना हम नहीं सीखते हैं। हम हमेशा प्रॉफिट करना सीखते हैं। हम हमेशा सीखते हैं कि कैसा मार्केट में पैसा बनेगा। हम ये कभी नहीं सीखने पे एम्फेसाइज करते हैं कि हाउ टू टेक द गुड लॉसेस। बिकॉज जिस दिन आप ये सीख जाते हो स्किल कि हाउ टू टेक द गुड लॉसेस, ओनली देन दिस दिस इज अ रोड। ओके, आप जब चलना स्टार्ट करते हो तो ये एक रास्ता है। इस रास्ते को आप बाईपास नहीं कर सकते हो। फर्स्ट यू विल एंटर हियर एंड हियर यू हैव टू थिंक एंड गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ। एकदम डार्क रोड होता है, टनल की तरह होता है। एंड यहाँ पे जब निकलते हो एज ए प्यूरिफाइड ट्रेडर, आप यहाँ पे बाहर की तरफ निकलते हो इस पर्टिकुलर जगह पे। एक पूरा प्यूरिफिकेशन होके आपका ये बाहर की तरफ आप आते हो। पॉइंट ये होता है कि एज ए ट्रेडर जब आप बात करते हैं कि हम किसी बिग टारगेट को नहीं पकड़ पाते हैं, इसके पीछे रीजन ये होता है कि यू हैव नॉट अंडरस्टूड हाउ टू एक्सेप्ट द गुड लॉसेस। बिकॉज लॉसेस आर गुड टू इम्प्रूव एज ए ट्रेडर। बिकॉज आप एक बात समझो कि आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पे किसी में एंट्री करते हो, किसी ऑप्शन को बाई करते हो, किसी स्टॉक को बाई करते हो, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर जाता है, इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपने कुछ भी नहीं किया है, गया तो स्टॉक है। आपको क्या करना था? आपको सिर्फ और सिर्फ इसके मूवमेंट के डायरेक्शन में बने रहना था। ओके, सिंपल। एंड सेकंड सिंपल लॉजिक, ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। और अगर ये आपकी बात को नहीं माना तो आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट गया, नहीं हैव टू कट दिस ऑन द राइट मोमेंट। जब तक कि आपको बर्बाद नहीं करे उससे पहले आपको इसे कट कर देना था। ये सिंपल सी लॉजिक होती है जब कभी भी ऐसा होता है। किसी भी इंसान को नहीं पता है कि जिस वक्त पे मार्केट चल रहा है उसको 100% प्रेडिक्ट किया जा सकता है। 100% नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन डिग्री जहाँ पे हमें बायसनेस दिखता है कि हाँ, इस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। हम इस बायस को समझ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यू कैन नॉट डू दिस 100%, यू कैन नॉट डू दिस 100 मतलब ऑल द टाइम। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आप ऑप्शन बाइंग करते हो और हर बार रिपीटेटिवली सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हो, दिन में 10 बार करते हो, तो मैं ये बात पूरे 1000 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे अच्छे तरीके से लिख के और किसी लोकल नोटरी से उसको एफिडेविट का मोहर लगा के दे सकता हूँ। यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन नियर फ्यूचर। आई नो दैट आपको सुन के खराब लगेगा, बट दैट इज योर रियलिटी। बिकॉज आपने इस ऑप्शन बाइंग के मैकेनिज्म को आपने नहीं समझा कि हाउ टू एक्चुअली डील विथ एंड हाउ टू एक्चुअली अप्लाई द लॉजिक ऑफ ऑप्शन बाइंग। आप उसको किस तरीके से अप्लाई करो, किस तरीके से उसमें काम करो, इस चीज को आपने सीखा ही नहीं, इस पे आपने काम ही नहीं किया, इस पे आपने वर्क ही नहीं किया। क्योंकि जब तक आप, एक छोटी सी बात है कि जब आप ऑप्शन बाइंग में इंटर करते हो, इट मीन्स लोग कहते हैं कि देर इज अनलिमिटेड रिस्क एंड इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। कुछ भी हो सकता है, बट साथ में एक बात समझिए कि आप ट्रेड में इंटर करते हो बार बार, आपने 20% 25% का स्टॉप लॉस लिया, 4 बार लिया, कहानी खत्म हो चुकी है आपके पास। 3 ही बार में खत्म हो जाएगा, चौथी बार में तो क्वांटिटी भी नहीं खरीद पाओगे। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर, उनका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है बहुत ही खराब होता है, उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है। आप उसको जब तक सही नहीं करते तब तक कहानी नहीं होती है। सेकंड पॉइंट होता है कि एक जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होता है, मान लेते हैं कोई भी काम करते हैं और उसका कुछ सर्टेन सक्सेस रेट है, लेकिन अगर उसको बार बार करते हैं, बहुत बार करते हैं, तो ये जरूरी नहीं ना कि हर बार आपका जो डिसीजन हो एक्यूरेट हो। वेरी फर्स्ट थिंग, आप जब लेस नंबर ऑफ टाइम्स, जो ट्रेडिंग होता है ये मोर विथ लेस का लॉजिक यहाँ पे काम करता है, करना कम है होता ज्यादा है। तो ये तभी हो सकता है मैथमेटिकली, इस चीज को आप अपने फेवर में ला सकते हो जब आप एज एन ऑप्शन बायर जब उस चीजों को सस्ते में खरीदते हो। सस्ते में किसी चीज को खरीदने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। मान लो कि मार्केट में गए, कोई सामान खरीदते हैं, अभी उसका दाम बहुत ज्यादा चल रहा है, आपको पता है ना 2 महीने बाद हो सकता है इसका दाम घटने वाला है, हो जाएगा ना। जैसे क्लोथिंग के लिए जाते हैं तो एंड ऑफ सीजन सेल लगता है वहाँ पे, ठीक है, सेम चीजें मिल जाती है वहाँ पे, बहुत कम दाम हो जाता है, उसका डिस्काउंट हो जाता है। आपके पास बहुत पैसे हैं, देन गो एंटर एंड परचेज, नो इशू। लेकिन अगर आप किसी चीज को लो प्राइस में खरीदना है, ज्यादा पैसा बनाने का सिंपल सा रूल होता है, यू हैव टू बाय समथिंग एट द लोएस्ट प्राइस। सबसे कम से कम दाम में किसी चीज को आपको खरीदना है और उसको ज्यादा से ज्यादा दाम में आपको बेचना है। जब तक इस इक्विलिब्रियम के को नहीं समझेंगे आप, तब तक बहुत दिक्कत है। तो किसी भी चीज को सस्ते में खरीदने के लिए आपको इंतजार करना ही होगा। आप जब तक इंतजार नहीं करेंगे तब तक आप उस आइटम को सस्ते में परचेज नहीं कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको सस्ते में खरीदना है, इन दैट केस यू हैव टू
वेट फॉर इट। अच्छे खासे टाइम के लिए आपको यहाँ पे इंतजार करना होगा। अगर आप उसे इंतजार नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी सस्ता नहीं मिलेगा। जब सस्ता नहीं मिलेगा तो आप जब इंटर करते हो और जब वो बहुत ज्यादा वैल्यू के होने वाला होता है, ऐसा तो नहीं कि लिनियरली चलता हुआ एक ही डायरेक्शन में वहां तक पहुंच जाएगा। और रास्ते में बहुत सारे फ्लक्चुएशन आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे। आपको उसे बर्दाश्त करना है, आपको उसे संभालना है, उसे रोकना है। उसके लिए क्या होगा, जब आपका परचेजिंग यानी कि आपका बाइंग जब लो प्राइस पे है, तभी तो आप उसके बीच में आने वाले फ्लक्चुएशन को टॉलरेट कर सकते हो। आपका प्राइस ही बहुत हायर है, उसमें थोड़ा भी वेरिएशन आएगा, आप पैनिक कर दोगे, पोजीशन से एग्जिट कर दोगे, आप बड़े टारगेट को कभी परचेज नहीं, बुक नहीं कर सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते हो। सो एज अ ट्रेडर यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी बेसिक थिंग कि आप ऑप्शन में एंटर करते हो, यू हैव टू परचेज द ऑप्शन एट वेरी वेरी लो प्राइस। जितना कम से कम दाम में हो सके खरीदना है। अब पॉइंट ये होता है कि हाउ डू वी रिकॉग्नाइज कि उसका प्राइस है वो लिस्ट है सबसे कम है। ये चीज हम कैसे उसको जस्टिफाई कर सकें, उसे समझ सकें, ये बात आपको समझना पड़ेगा। सेकंड जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ये होता है कि जब उसमें आपको आपके डायरेक्शन में जो ट्रेड चल रहा है तो यू हैव टू वेट जहां तक मैक्सिमम आपका पैसा वहां पे बना कर दे, जहां तक वो चलता हुआ जाए। बीच में अगर रुक गया तो यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आपके पास ऐसा होगा कि हर बार आपकी जो आपके अगेंस्ट में ट्रेड गया होगा वो आपका अच्छा खासा लेकर जाएगा, लेकिन जब मार्केट आपको देना चाह रहा है पैसा बहुत ज्यादा, उस वक्त आप उसे ले नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप वहां पे पैनिक में हो, आप वहां परेशानी में हो, आप वहां दिक्कत में हो। क्यों? क्योंकि आपने हाई वैल्यूएशन पे चीज़ों को खरीदा है, और हाई वैल्यूएशन पे जब खरीदा है तो आपको बेचकर उससे पैसा निकालने की बहुत जल्दी है। सो दिस इज़ अ बेसिक डायनामिक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। यू हैव टू परचेज़ समथिंग एट द लो प्राइस। टू परचेज़ समथिंग एट लो प्राइस, आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। लो प्राइस में जब परचेजिंग करेंगे, इवन ऑप्शन देयर इज़ एन स्ट्रैटेजी, ना सीक्रेट स्ट्रैटेजी, यू विल अंडरस्टैंड, ओके? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि वो कितना जबरदस्त, कितना कमाल का और कितना सही तरीके का ये चलता है। जब भी आप किसी भी काम को करते हैं, किसी भी चीज को सीखते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज को, दैट रिक्वायर्स पेशेंस। ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है ट्रेडिंग के दौर पर। पेशेंस ये आपको बताता है कि कैसे हमको काफी हम्बलनेस के साथ लॉसेस को एक्सेप्ट करनी है। जब भी मेरे अगेंस्ट में जाए, आई एम रेडी टू गिव दैट लॉस, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू आर इन ट्रेडिंग, लॉस इज अ पार्ट ऑफ आवर गेम। ये लॉस तो हिस्सा है। लॉस समझो कि इस तरीके का होता है कि आप कहीं पे दुकान लगाए तो घर का रेंट देते हो ना, स्टाफ को पैसे देते हो, बिजली का पैसा देते हो, ये सारा कुछ देना पड़ेगा खर्च। ऐसे तो आप दुकान नहीं चला सकते। सिमिलर मैनर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में बने रहने के लिए आपको सर्टेन फीस देने पड़ते हैं। द फीस इज इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि आपको ये स्मॉल लॉसेस लेने पड़ेंगे। अगर आप स्मॉल लॉसेस को लेंगे तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी। आपने ट्रेडिंग को जिस तरीके का इसका नेचर है, आप उसी तरीके से इसको एक्सेप्ट किए। समझो बात को, उसी तरीके से आपने क्या किया, एक्सेप्ट किया। जब तक इसके रियलिटी को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आपके लिए ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना डिफिकल्ट है। एंड इफ यू वांट टू लर्न दिस होल थिंग फ्रॉम एजुकेशनल पर्पस thoroughly, how to read the market, then you are welcome. नो कॉल टिप, ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं प्लीज। काफी लोग आते हैं पूछते रहते हैं भैया आप शेयर करते हो क्या? नो नो नो, आई डोंट डू एनी सच थिंग, only do educational stuff. If you want to learn the actual trading, how to read the market and how to read the premium, simple. There's no nothing else in the market. सिर्फ होता है कि how to read the market and how to read the premium. If you master these two skill, you can do anything in market. If you don't know, दुनिया के 50 स्किल के पीछे भाग जाओ, 15 मिनट ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, नीचे सीपीआर रिवर्सल, नो नो नो, नथिंग इज गोइंग टू वर्क, ओके? You have to understand how to read the premium. It is as simple as this. I hope you understood this and it will help you to succeed in the market. Thank you for being till the end. Hope you'll become a great trader if you become a disciplined person. That is the most important part to succeed in trading.